नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निवारंश में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम माहात्म्य अधिक मास की कथा को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा 9वां और 10वां अध्याय है, जिसकी हम कथा सुनते हैं। इस कथा का मुख्य उद्देश्य है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना, आपने जो मन में कोई इच्छा रखी हुई है उसका पूर्ण होना। कहते हैं भगवत कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं यदि आप इनका श्रवण करते हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। श्री परमात्मने नमः। सूत जी कहते हैं, इसके बाद नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत जो वृत्तांत था वह नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की जो कन्या है उसका क्या हुआ? किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया? श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बार बार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या ने यूं ही व्यतीत कर दिए। वह हरणी की तरह घबराई, शून्य घर में रहने लगी। दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप के द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, उज्जलते हुए हित कमल वाली, दुख से हमेशा दीन दुखियों की तरह घिरी हुई उस घर में रह रही थी। तभी उसकी मुक्ति का कोई उपाय चारों तरफ नहीं था। उसके सुभविष्य की चिंता करने की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही परम क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत हो जाते हैं, ऐसी जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालापन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्याओं ने दी। हे भोपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाली मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बिठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे। तालु और ओष्ठ जिस रुक्मणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम में वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वह भोगवती ऊपर बहने लगी। अनंतर उसी के जल से, हे महाराज, रुक्मणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझाना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने शाप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने मुझे शाप दिया। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर में डूब गई। उसने थोड़ा धैर्य बनाकर मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थीं, वैसे ही यह दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ्य पात्र और विविध प्रकार से जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत करने की आज्ञा मांगी और आदर पूर्वक उनका पूजन किया। तदनंतर हे राजन, यह कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। हे साधो, मेरी अवज्ञा के घर में आज आपका शुभागमन हुआ है, यह कैसे हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए आप मुनि यहाँ आए हैं।
आप ऐसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं आपका जन्म आज सफल कर सकती हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल हो गया। आप ऐसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए हैं, आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा सारे पुण्यों का सफल होना तय है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश ने से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा मुनि कहते हैं, हे दुष्सुते, तुम बड़ी अच्छी हो। तुमने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या प्राप्त हुई। तेरे धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ। तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। शीघ्र ही बद्रिक आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधो, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना मुझे माता है, ना मेरे पिता हैं, ना तो कोई मेरा भाई है जो मुझे धैर्य प्रदान करे। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकूं? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधे, मेरे दुख का निस्तार करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। इस समय मेरा विवाह ना हुआ तो मैं फिर शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से ना मुझे निद्रा आती है और ना भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा करके उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। नारद जी कहते हैं, हे तपोनिधे, परम क्रोधी दुर्वासा मुनि ने विचार करके उस कन्या को क्या उपदेश दिया, सो आप मुझसे कहिए। सूत जी कहते हैं, हे द्विजो, नारद का वचन सुन समस्त प्राणियों का हित कर दुर्वासा का गुह्य वचन बद्री नारायण बोले। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, मेधावी ऋषि की कन्या के दुख को दूर करने के लिए कृपालु दुर्वासा ऋषि ने जो कहा है वह मैं तुमसे कहता हूँ। दुर्वासा कहते हैं, हे सुंदरी, गुप्त से भी गुप्त उपाय मैं तुमसे कहता हूँ। यह विषय किसी से भी मत कहना, यह किसी से कहने योग्य नहीं है। तथापि मेरे लिए तो मैंने विचार में ही लिया है। मैं विस्तार पूर्वक न कहकर तुझसे संक्षेप में कहता हूँ। हे सुबगे, इस मास में तीसरा मास जो आवेगा वह पुरुषोत्तम मास है। उस मास में तीर्थ में स्नान कर मनुष्य भ्रूण हत्या से भी छूट जाता है। हे सुंदरी, कार्तिक आदि 12 मासों में इस पुरुषोत्तम मास के बराबर और कोई दूसरा मास नहीं है। जितने मास तथा पक्ष और पर्व हैं वे सब पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। वेदोक्त साधन और जो परमपद प्राप्ति के साधन हैं वे ही इस मास की 16वीं कला के बराबर नहीं हैं। 12,000 वर्ष गंगा स्नान करके जो फल मिलता है और सिंहस्थ गुरु में गोदावरी पर एक बार स्नान करने में जो फल मिलता है, हे सुंदरी, वही फल पुरुषोत्तम मास में किसी भी तीर्थ में एक बार करने मात्र से मिल जाता है। हे बाले, यह मास श्री कृष्ण का अत्यंत प्यारा है और नाम से ही यह भगवान का स्मरक है। इस मास में पुरुषोत्तम भगवान की सेवा पूजा करने से समस्त कामनाएं सिद्ध होती हैं। अतः इस पुरुषोत्तम मास का
तू शीघ्र व्रत कर। पुरुषोत्तम भगवान की तरह प्रसन्नता पूर्वक मैंने भी इस मास की सेवा की है। एक समय क्रोध से मैंने राजा अम्बरीश को भस्म करने के अर्थ से कृत्या भेजी थी। सो हे बाले, तब हरि ने जलता हुआ सुदर्शन चक्र मुझको ही भस्म करने के लिए उसी समय मेरे पास भेजा। तब पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से ही वह चक्र हट गया। हे सुंदरी, वह चक्र त्रिलोक को भस्म करने की सामर्थ्य रखने वाला जब मेरे पास आकर खाली चला गया तब मुझे बड़ा विस्मय हुआ। इसलिए हे सुबगे, तू श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत कर। इस प्रकार मुनि की कन्या को कहकर दुर्वासा ऋषि ने ब्राह्म लिया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, दुर्वासा का वचन सुन। भाभी की प्रबलता के कारण असूया से प्रेरित वह कन्या मूर्खतावश दुर्वासा से बोली, हे ब्राह्मण, हे मुने, आपने जो कहा वह मुझे रुचता नहीं है। माघादी मास कैसे कुछ भी फल देने वाले नहीं हैं, कार्तिक मास कुछ कम नहीं है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? सो कहिए, बैसाख मास सेवित हुआ क्या इच्छित कर्मों को नहीं देता? सदा शिव आदि से लेकर सब देवता सेवा करने के लिए क्या यही फल नहीं देते हैं? अथवा पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देव सूर्य और जगत की माता देवी क्या सब कामनाओं को देने वाली नहीं हैं? श्री गणेश सेवा पाकर क्या इच्छित वर नहीं देते हैं? योगों को और सर्व आदि देवताओं को भी सबको उल्लंघन करके पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते क्या आपको लज्जा नहीं आती? यह मास तो बड़ा मलिन और सब काम में निंदित है। हे मुने, इस रवि की संक्रांति से रहित मास को आप श्रेष्ठ कैसे कह रहे हैं? सब दुखों से छुड़ाने वाले परम श्री हरि को मैं जानती हूँ। हे देव, दिन रात श्री हरि की चिंतन करती मैं जानकीपति राम और पार्वती पति शंकर के सिवाय और किसी को मैं नहीं देखती। हे विप्रेंद्र, अन्य कोई भी देवता ऐसा नहीं है जो मेरे दुख को दूर करे। अतः हे मुनि, इन सब फलदाताओं को छोड़कर कैसे इस मलमास की स्तुति आप कर रहे हैं? इस प्रकार ब्राह्मण कन्या का कहा हुआ सुनकर दुर्वासा मुनि शरीर में एकदम जलने लगा और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। इस प्रकार क्रोध आने पर भी कृपा करके मित्र की कन्या को शाप नहीं दिया और सोचने लगे कि यह मूर्खा है, हित अनहित को नहीं जानती है, अभी बुद्धि इसकी पूर्ण नहीं है, पुरुषोत्तम के महत्व का विद्वानों को भी नहीं पता, तो थोड़ी बुद्धि वाली पुरुषा एवं विशेष करके कुमारियों का तो क्या ही कहना। यह कुमारी कन्या माता पिता से रहित दुखाग्नि में जली हुई है, अतः अति उग्र मेरे शाप को नहीं सह सकती। इस प्रकार सोचकर कृपा से मन में उठे हुए क्रोध को उन्होंने शांत किया और स्वस्थ होकर दुर्वासा मुनि उस अति विलह कन्या से बोले। दुर्वासा कहते हैं, हे मित्र पुत्री, तेरे ऊपर मेरा कुछ भी क्रोध नहीं है। हे निर्भाग्य, जो तेरे मन में आए वैसा ही कर। हे बाले, और तेरा कुछ भविष्य कहता हूँ, सुन। पुरुषोत्तम मास का जो तूने अनादर किया है उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में मिले अथवा दूसरे जन्म में मिले। अब मैं नर नारायण के आश्रम में जाऊंगा। तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए मैंने शाप नहीं दिया। तू बाल भाव के कारण अपने शुभाशुभ तथा हित को नहीं जान रही है। शुभ अशुभ भविष्य को कोई नहीं टाल सकता। अच्छा, हमारा समय व्यतीत हो गया, यह हम जानते हैं। तेरा कल्याण हो। श्री कृष्ण बोले। ऐसा कहकर महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि शीघ्र चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही पुरुषोत्तम की उपेक्षा करने के कारण कन्या निष्प्रभ हो गई। तदनंतर बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर यह निश्चय किया कि देवताओं के भी देवता, तत्काल फल को देने वाले पार्वती पति शिव की तप द्वारा आराधना करूंगी। हे नृप, मेधावी ऋषि की कन्या ने मन में इस प्रकार निश्चय करके
अपने आश्रम में ही रहकर भगवान शंकर के कठिन तप करने को तत्पर हो गई। सूत जी कहते हैं, बहुत फलों के दाता लक्ष्मीपति को और वैसे ही सावित्रीपति ब्रह्म को छोड़कर एवं दुर्वासा के प्रबल वचन की निंदा कर वह ऋषि कन्या अपने आश्रम में ही अंधक को मारने वाले शंकर की सेवा के लिए तत्पर हो गई और वह वहां बैठकर घोर तपस्या करने लगी। उसकी तपस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। आज की कथा दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है और आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग भी पुरुषोत्तम माहात्म्य में या पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है इसमें दान पुण्य पूजा पाठ जो आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार करिए। इसमें लाखों करोड़ों गुना पुण्य मिलता है। किसी तीर्थ क्षेत्र में यदि स्नान कर सकते हैं तो वह भी जरूर कीजिए। आगे की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।